दिल्ली से जयपुर तो वैसे थोड़ा सा दूर है, लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली इस बार दुरुस्त नजर आई है, फाइनली मैच जीता है, और मैच भी जीता है स्टाइल में, क्योंकि सिर्फ जीते नहीं है, अपने दृष्टिकोण से देखेंगे तो इतिहास रच दिया। अपने इतिहास की 19 साल के इतिहास की सबसे बड़ी सफल रन चेज फॉर दिल्ली। सो वेल डन दिल्ली, बट वाज इट फ्लॉलेस? We shall talk about that. और रियान पराग ने भाई कप्तानी पारी तो खेली है, क्योंकि इस मैच से पहले सिर्फ 29 उनका हाईएस्ट था। सेंचुरी को मिस तो जरूर किया, पर पहले बैटिंग क्यों किया ब्रो? वो सवाल जरूर पूछना चाहिए। और गेंदबाजी में भी क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, बट व्हाट अबाउट करके चलते हैं। लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले तो यार केएल राहुल। आई स्टार्ट विद केएल राहुल फॉर सिंपल रीजन कि ऑरेंज कैप विनर है, 188 के स्ट्राइक रेट से इस साल भाग रहे हैं, बैटिंग बहुत तगड़ी कर रहे हैं, कभी 92 बनाते, कभी 152 बनाते, कभी 70 प्लस आज भी बनाए। और वो क्या बैटिंग की एक्चुअली, 71 पे चौका, 75 टोटल बनाए, क्योंकि 2 बॉल पे ऑलमोस्ट लगातार वो हाथ छूटा था, फिर वो आउट हुए थे। अब सवाल ये आता है कि यार ये ऐसे कैसे खेल रहा है, मतलब क्या बदला है, क्या टेक्निक में कुछ बदलाव किया, कि कुछ लोडिंग चेंज किया, कोई फ्लो चेंज किया है? नहीं सर, केएल राहुल इन माय ओपिनियन कि ये एक्चुअली में बहुत वर्सेटाइल खिलाड़ी है। ये अगर एक कोई हो ना कि ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाना हो, कि टेक्निक आपको लिबरेट करती है, बांधती नहीं है, रोकती नहीं है, केएल राहुल इज योर गाय। क्योंकि जब भी क्रिकेट खेलता है, रन्स बनाता है, तीनों फॉर्मेट खेलता है, आई मीन ही इज दैट गुड। हर साल 500-600 रन तो बनाता है आईपीएल में, लेकिन जब स्ट्राइक रेट की जब बात आती है तो वो सिर्फ इसके यहाँ पे है। जब ये डिसाइड करता है कि मुझे ऐसे खेलना है, तो अभी तो कोई बॉलर मैंने देखा नहीं जो पैदा हुआ हो कि अगर ही इज इन गुड फॉर्म, ही स्मैशिंग, कि एक बंदा को इनको रोक के भी दिखा दे, दैट्स हिज क्वालिटी। सामने मारता है यार, सारी दुनिया जो खेलती है तेज, बहुत लोग इनसे बहुत खेल रहे हैं, वो सब स्क्वायर और विकेट खेलते हैं, विकेट के पीछे खेलते हैं। ये बंदा सब कुछ सामने खेलता है। इनफैक्ट ये वाली भी जो 70 की पारी है, 75 की, उसमें मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के रीजन ना एक शॉट नहीं है। स्क्वायर लेग पे थे, क्योंकि शॉट मारी तो पुल मारे, ऐसे फ्लिक बड़ा अच्छा मारते हैं, पर मिड विकेट की तरफ एक अक्रॉस द लाइन शॉट नहीं मारा यार, एक अक्रॉस द लाइन शॉट नहीं है, या तो सामने, या फिर कवर्स पे, या फिर पॉइंट की तरफ से। आई मीन दिस इज क्वालिटी, राइट? दिस इज प्रॉपर टेक्निक, और टेक्निक स्टिल इन वो, मतलब अभी भी फैशन में है। तो वेल डन यार केएल। और एक बड़ी छोटी सी बात है, अगर लोगों ने आपकी आलोचना की कि यार धीमा खेलता है, स्ट्राइक रेट का मसला है, वो सिर्फ इसलिए की थी कि दिस इज व्हाट यू कैन डू। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग पत्थर भी उस पेड़ पे मारते हैं जो फल देता है, जो मतलब पेड़ पे पत्थर ना, मतलब पेड़ पे जब फल ना हो तो पत्थर कौन मार? यू आर दैट गाय। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि दिस इज हु यू आर केएल। और एक में भी एक छोटी सी बात ये भी है कि अगर हम शुभमन को देख रहे हैं, विराट को देख रहे हैं, केएल को देख रहे हैं कि पिछले सालों के कंपैरिजन में ज्यादा अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा क्रेडिट, इतना सा क्रेडिट आई थिंक प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह, वैभव सूर्यवंशी, इनका ही बनता है, क्योंकि इन्होंने ही तो एक टेम्पलेट सेट किया है बॉस। रियान पराग की बात करते हैं, क्योंकि एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, रन बनाए उन्होंने, 90 रन बनाए। इससे पहले मात्र 29 उनका हाईएस्ट स्कोर था। somehow you feel ना समटाइम्स कि ये मॉडर्न डे क्रिकेटर सोचते कैसे हैं, क्योंकि ये सबसे रिफ्रेशिंग या सबसे चौंकाने वाली बात थी, मतलब होता है ना कि अमेज कर दिया भाई। वो इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपका फॉर्म अच्छा ना हो, तो आपका नेचुरल बॉडी रिस्पॉन्स क्या है कि मैं किस तरीके से इस इनिंग्स को अप्रोच करूंगा। आप थोड़ा संभल के खेलते हैं, चल यार थोड़ा सा डीप चलते हैं, ऑलरेडी 12 पे 2 हो चुके हैं, तो मेरे पास टाइम भी है इस बार। तो इसने भाई नहीं आ गया, रिवर्स स्वीप, पैड पे लगी, आलू बच गए, बॉल मिसिंग कर रही थी लेग, और उसके बाद इधर गया, ठप करके उधर से उड़ा के मारा, फिर उधर से उड़ा के मारा, फिर उधर से उड़ा के मारा। आई एम थिंकिंग कौन सी मिट्टी के बने हो भाई लोगों, क्या खाते हो, कोई मतलब ऐसे कैसे कर लेते हो? क्योंकि अगर 7-8 इनिंग्स किसी खराब हो जाए, तो 9वीं इनिंग आते आते तो बंदा वैसे ही थोड़ा सा सकपका जाता है, थोड़ा सा सहम जाता है कि अब थोड़ा सा संभल कर खेल लेता हूं। और इस बार तो 12 पे 2 है। आई जस्ट से द सेम थिंग अगेन, नॉट रियान पराग, आग की तरह आया था भाई, और काफी देर तक तो जला के भी गया। सेंचुरी भी हो ही जाती अगर आई मीन आउट हो गए, वो हो गए, पर वो स्टार्क के शिकार बन गए, एक ही ओवर में 2 विकेट वो चटका गए। पर व्हेन ही बैट्स लाइक दिस, यू गेट अ फीलिंग कि यार ये बंदा बहुत तगड़ा है। इसी में एक्चुअली मैं बात कर लेता हूँ 2 चीजों की एक्चुअली। एक तो ये कि भाई टॉस जीत के बैटिंग क्यों? आपने बात पहले भी की थी, आपने गुजरात के सामने भी की थी, और मैच भी आप ऑलमोस्ट हार गए थे। तुषार देशपांडे के ओवर ने बचाया, उससे पहले वाले जोफ्रा के ओवर ने बचाया, अब यहाँ पे भी आप टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वैसे? I fail to understand, क्योंकि पिछले मैच में भी आप डिफेंड नहीं कर पाए थे, हैदराबाद ने इस मैदान पे आपको मार दिया था। अब यहाँ पर भी आप यहाँ पे रन चेज करवा गए 225 रन, विच इज अ लॉट ऑफ रन। इतने ज्यादा रन तो आज तक कभी दिल्ली ने चेज ही नहीं किए, पर यहाँ कर दिए। तो व्हाई इज माय क्वेश्चन। ऑफ कोर्स यहाँ ड्यू नहीं आने वाली थी, तो दैट वाज ओके, पर अगर आपको लगा कि पिच स्लो होने वाली है, तो फिर यशराज पुंजा को ले आते। अगर आपको लगा कि पिच फास्ट बॉलर वाली है, तो फिर आप एडम मिलने को ले आते। आप 3 ही ओवरसीज से भी खेल रहे हो, इट्स थोड़ा सरप्राइजिंग है कि ये क्या रणनीति है। एक और बात ये आएगी कि राजस्थान का क्या घर अपना घर भी है।
एक जमाना था कि राजस्थान सवाई मानसिंह स्टेडियम विन परसेंटेज एक्चुअली वो चेन्नई के बराबर था चेपॉक में, पर अब आप घर पे खेलते नहीं हो। आपके पिछले 7 मैचेस में से 6 लॉसेस है यहाँ पर, और उसमें हैरानी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो 7 मैच है ये तो 2 सीजन में अलग अलग तरीके से हुए हैं। अब पहले आप कभी कहीं और खेलते हो, फिर आप वापिस आते हो, जब तक आते हो तब तक आपके पास कुछ पता नहीं होता आपने क्या करना है। सो योर मूव टू एक्चुअली कीप मूविंग बेसिस, अगेन आप भी शायद इस मैदान को उतना नहीं जानते जितना सामने वाली टीम नहीं जानती, तो ऑलमोस्ट इवन स्टीवंस हो जाता है। तो राजस्थान, जस्ट थिंक अबाउट इट, डैनोवन फरेरा इज ब्रिलियंट। आई मीन 14 गेंदों में उन्होंने 40 प्लस स्कोर बनाया, 6 उन्होंने छक्के लगाए। ही वाज एब्सोल्युटली स्टेलर, और एक्चुअली डॉन इज अ वेरी गुड फिनिशर, अ ग्रेट एडिशन टू दी आईपीएल एंड ऑल्सो टू राजस्थान रॉयल्स। वैसे वो दिल्ली से ही थे, दिल्ली ने उनका ट्रेड किया था, नीतीश को लिया था, डॉन को दिया था। डॉन हैज बीन वेरी 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 गुड। मिचेल स्टार्क, एक और इस मुकाबले के बारे में बात जो है वो मिचेल स्टार्क की है, दैट ही इज एब्सोल्युटली स्टेलर। द डिफरेंस बिटवीन द लूजिंग डीसी एंड द विनिंग डीसी इज स्टार्क। फुल गेंद पे आउट हो गए। इस बार यशस्वी बॉल किसी को डाली नहीं होती, डाली भी नहीं थी, वो गिर गई। दूसरे एंड से काइल जेमिसन को एक विकेट मिल गई, वो थी वैभव सूर्यवंशी की यॉर्कर एरिया। वो एक एरिया है जिसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाएगा, पर मिचेल स्टार्क फिर आते हैं, 2 विकेट फिर चटकाते हैं एक ही ओवर में, एंड ही डिड मेक अ डिफरेंस इन दी एंड। ये वाली बात तो माननी पड़ेगी। हालांकि अक्षर ने जब ये डिसाइड किया कि नटराजन को मैं 11वें ओवर के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा और 4 ओवर ब्रैकेट में करवाऊंगा, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन। और वैसे भी दिल्ली, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि वैसे तो इंपैक्ट प्लेयर का रूल है, पर आपके पास गेंदबाज 5 ही थे। हाउ आई मीन कैसे? तो सोचने वाली बात रहेगी। प्रथुम निशंका क्वालिटी है सर। डोबरा आर्चर नादरे बर्गर को अगर आपने पिटाई करनी है और इस प्रकार की आपके पास सगर स्किल्स नहीं होंगी तो यू विल फॉल शॉर्ट, बट ही वाज सो गुड। तो उनका एक अर्धशतक हो गया। कभी ना कभी तो आना था, यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि अब नहीं थे साहिल परख, उनकी जगह ये खेलते हैं। नाउ आई होप ही इज देयर। अब डेविड मिलर जब अगले मैच में सोचोगे आप उनकी खिलाने की, या फिर एंगीडी आएंगे तो एंगीडी खिलाओगे, तो फिर थोड़ा सा लोचा तो है, बट दैट्स ओके, इट्स अ गुड लोचा टू हैव। अगेन दिल्ली स्टिल अलाइव। राजस्थान थोड़ा सा स्लिप कर रही है जब घर पे वापस आई है एज इन राजस्थान, तो उनके मैच नहीं है, दैट्स द अदर प्रॉब्लम। अब एक मैच हुआ, अगला मैच 9 को है, उसका अगला मैच 17 को है। तो जब तक इनके अगले 2 मैचेस होंगे, बहुत सारी लीग जो है वो उथल पुथल ऑलरेडी हो चुकी होगी, एंड दैट गिव्स अदर्स एन अपॉर्चुनिटी, मतलब है अपॉर्चुनिटी। तो ये आज की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद सही क्रिकेट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बता के जाए, जो आकाश सर ने एनालिसिस जो पॉइंट डिस्कस किए वो सही थे, है ना। राजस्थान की वीकनेस को लेके, राजस्थान की बॉलिंग अटैक को लेके, उनका रन डिफेंड ना कर पाना, है ना। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एनालिसिस पर भी था। वहीं पर डीसी ने बहुत अच्छा खेला क्योंकि केएल राहुल बहुत अच्छी फॉर्म पे, इससे पहले भी आप देख चुके हैं 152 रनों की भी एक इनिंग खेल चुके हैं, ना। बहुत ही जो धमाकेदार विस्फोटक इनिंग थी। कल की इनिंग भी उनकी बहुत अच्छी थी आरआर के अगेंस्ट। वहीं पर जो प्रथम निशंका थे उनकी भी बहुत अच्छी थी। रियान पराग ने भी बहुत अच्छा खेला ओवरऑल, बट जीत नहीं पाई आरआर। लेकिन डीसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, वेल प्लेड। आप ऐसे खेलते रहो। हर टीम के लिए मेरी यही विशेष रहती है कि बहुत अच्छा खेलो। बाकी पंजाब तो टॉप कंटेंडर है ही ना इस बार आईपीएल जीतने की। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी एसआरएच भी है ही चांसेस। बाकी आप लोग बता के जाओ कौन जीतेगा इस बार फाइनल।